अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच अनदर डे। इट इज़ थर्सडे यानी वीक का सेकंड लास्ट डे, बट बहुत सारी खबरें हैं बात करने के लिए। खुशी है हमारे चेहरे पे और ये जो खुशी आपको दिख रही है, ये गोल्ड चमक रहा है हमारे चेहरे पे जिसकी खुशी है। तो बहुत सारी डिस्कशन होगी कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से भी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी। मेहमान हमारे साथ भी मौजूद है, बट बिफोर दैट मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और गोल्ड, एक आंख में गोल्ड चमक रहा है और दूसरी में ब्रॉन्ज चमक रहा है इस वक्त, ठीक है। जो दो हमारी आंखों में मेडल। कल हम बहुत मायूस प्रोग्राम कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि बस ये अरशद को देख लेंगे और हमारा वो बट है जो इनाम बट, बस यही मेडल का चांस है। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा जी ज़रा होल्ड माई लस्सी, और जाके उन्होंने जो है वो ला के हमें 2 मेडल्स पाकिस्तान ने कल में जो है वो जितवा दिए। एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जाहिर है उसी से स्टार्ट करते हैं सवेरा हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, गोल्ड की हम बात कर रहे हैं और कल हमें वो फीलिंग हुई कि किस तरह जो है वो गोल्ड जीतते हैं तो क्या फीलिंग होती है, किस तरह रोंगटे खड़े होते हैं जब आप अपना पाकिस्तान का नेशनल एंथम सुनते हैं। खैर, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का झंडा लहराने लगा। पाकिस्तान के नू दस्तगीर बट 109+ वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में मुल्क के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया उन्होंने। नू दस्तगीर बट ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड भी कायम किया। पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जूडो में शाह हुसैन शाह ने जीता। शाह हुसैन शाह ने इवेंट में जनूबी अफ्रीका के हरीफ को जो है वो शिकस्त दी और ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो देयर इज अ ब्रॉन्ज नाउ एंड देयर इज अ गोल्ड मेडल नाउ एंड होपफुली दैट इज जस्ट द स्टार्ट। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले नू दस्तगीर बट कामयाबी पर खुश हैं, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। कहते हैं कि अपने जज्बात अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। 7 साल से इस गोल्ड मेडल को जीतने की कोशिश कर रहा था। इतना वज़न उठाना आसान नहीं होता। 12 से 13 साल मेहनत करने के बाद ये मेडल पाया। और कहते हैं ये मेडल मैं अपने वालिद साहब के नाम करता हूँ। इनके बारे में उन्होंने कहा था कि जब गोल्ड कोस्ट में वो ब्रॉन्ज पिछले जीत कर आए थे गेम्स में, तो वालिद साहब उनसे नाराज़ रहते काफ़ी दिन कि तुम गोल्ड क्यों नहीं जीत कर लाए। सो आई थिंक नाउ हिज डैड वुड बी अ वेरी हैप्पी एंड अ प्राउड मैन। इन फैक्ट द एंटायर कंट्री इज वेरी प्राउड ऑफ यू नू। बिल्कुल जी। और कल की जिस तरह हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो बहुत ही अच्छा हमारा दिन रहा बिकॉज नू बट पे तो इख्तिताम हुआ जब गोल्ड मेडल हमें मिला। बट उससे पहले क्या हालो अहवाल था वो भी आपको बताते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मर्दों की टेबल टेनिस के मुकाबले में फहद ख्वाजा ने ग्रुप मैच में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के डेरन डगलस को शिकस्त दी। फहद ख्वाजा ने ग्रुप 15 के तीनों मैचेस जीतकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। हॉकी में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 गोल से स्कॉटलैंड को शिकस्त दी और कौमी हॉकी टीम आखिरी मैच में आज ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबले। और चलते चलते ज़रा बात करते हैं बॉक्सिंग के हवाले से। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत थाईलैंड में लगने वाला जो मेला है उसमें पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने मेला लूट लिया है। बल्कि हैवी वेट फाइट में पाकिस्तान के तैमूर खान ने भारतीय बॉक्सर को टेक्निकल नॉकआउट करके कामयाबी हासिल की। मिडिल वेट में पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने भारत के इसरार उस्मानी को आउट क्लास कर दिया। शहीर आफरीदी का ताल्लुक सिंध पुलिस से है, कराची के इलाके लियारी से वो ताल्लुक रखते हैं। और बल्कि इनफैक्ट नादिर बलोच जो है उन्होंने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन कॉन्टिनेंटल टाइटल की फाइट में थाई बॉक्सर को शिकस्त दे के ये टाइटल अपने नाम किया। तो एक दिन में थाईलैंड में 3 कामयाबियां पाकिस्तान को। सो ऑल इन ऑल वेरी रेयरली व्हेन वी से अ वेरी गुड डे फॉर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, खुशियां ही खुशियां हैं और इन्हीं खुशियों के साथ साथ हम अपने स्टूडियो में जो दोनों गेस्ट मौजूद को इंट्रोड्यूस करवाते चले बिकॉज पाकिस्तान स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अगर मैं कहूँ 2 बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। एक लिखते हैं और दूसरे खेलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। खुशामदीद आप दोनों को गेम सेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जहां मैंने कहा कि ये 2 बड़े नाम बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। सो ये दोनों दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा नाम और बड़ी सेहत माशाल्लाह। और एक तो आपने नू दस्तगीर बट की जो बताई, तो वाकई जब हम टीवी के न्यूज़ चैनल देखते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं किस किस्म की खबरें आती हैं। और कल रात जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो एक बड़ी खबर थी, वो खुशी की खबर। लेकिन मेरे लिए एक और खुशी की खबर कि शायद से तो मेरे बहुत कोई 25-30 साल पुराने ताल्लुकात, लेकिन हम आज पहली बार किसी टीवी शो में एक साथ बैठे हैं। अरे वाह, यानी गेम सेट मैच ने जो है एक तारीख रकम कर ली। मेरा जगह नहीं, इनके होते हुए जगह बन सकती है। ये हमारे सोफिस्टिकेटेड कैमरास यहाँ पे टेक्नोलॉजी का को अंदाजा नहीं है, शायद उसमें हम फिट करने में कामयाब हो गए। लेकिन भट्टी साहब ने जिन जज्बात का जिक्र किया, जब पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम ऊपर जाते हुए नजर आए, नेशनल एंथम की म्यूजिक बज रही हो,
बेइख्तियार आंसू भी निकल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मनाजिर आपको दिखाते हैं, हम जरा आपको भी सुनवाते हैं। लेट्स रीलिव दिस मोमेंट और फिर मजीद बात करेंगे इसके हवाले से भी। हमारा क्लासी नेशनल एंथम, क्या खूबसूरत कंपोजिशन थी वैसे, क्या छागला साहब ने क्या कंपोजिशन बनाई। लाला एज अ स्पोर्ट्समैन, पहले तो आपके जज्बात हम जानना चाहेंगे। जब ये नेशनल एंथम बज रहा होता है, आप भी बहुत सारे ऐसे मैदानों में हुए जहाँ पे ये बजा है, तो उस वक्त क्या एहसासात होते हैं जब आप मैदान में उतरे हुए होते हैं? वेल मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले कोई आप ही लोग हम आपस में बात कर रहे थे कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही कॉमनवेल्थ की तरफ से। क्रिकेट में भी हारे जा रहे थे हम लोग, लेकिन ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली है पाकिस्तानी खुशी की बात है कि एक जहाँ पूरी दुनिया जमा हुई है जीत के लिए, अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, और वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा एक तरफ इंडिया का, दूसरी तरफ इंग्लैंड का ही था, न्यूजीलैंड का था सॉरी, उस बीच में पाकिस्तान का झंडा। और आई मीन ये फीलिंग ही डिफरेंट है। और ये उनके लिए गोल्ड मेडल भट्ट साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए सारी जिंदगी ये वो यादें जो कभी भुला नहीं पाएंगे। बिल्कुल। एक शाहिद ने तो खैर इंडिया के खिलाफ बहुत सारे मैचेस खेले, मैंने भी बहुत सारे कवर किए। 2005 में कानपुर में जो पाकिस्तान इंडिया का वनडे हुआ, इन्होंने सिंगल हैंडेडली जो सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान को जितवाया। तो मुझे आज भी याद है, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वहाँ कानपुर में पहुँचे तो उन्होंने, ज़ाहिर है वहाँ हम 2-3 पाकिस्तानी थे, बाकी सारे इंडियंस थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जिन जज्बात का इजहार किया, वो जो कानपुर का स्टेडियम है वो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी वहाँ रहती है, और लोग इतने खुश थे कि हिंदू मुस्लिम फसाद होते होते रह गए शाहिद की सेंचुरी की वजह से। लेकिन पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान से तो बहुत खुशियाँ मिली, लेकिन इसलिए इस वक्त हमें ज़्यादा खुशी है कि हमारा परचम ऊपर जा रहा था और इंडिया का परचम थोड़ा लाला एक बार ये मोहाली में भी कश्मीरियों को क्रेडिट देके, आप होंगे उस मैच में ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, कि कश्मीरी भाई हमें सपोर्ट करने आए वहाँ पे, और वाकई कश्मीरी बड़ी तादाद में मौजूद थे वहाँ पे। तो देता हूँ कोई मेरे साथ होता नहीं है पाकिस्तान में, मैं अकेला ही होता हूँ। उस टूर पे एक और बयान था कि मुझे हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है पाकिस्तान के। मैं एज अ कैप्टन गया था, एज एम्बेसडर गया था, बहुत जबरदस्त। वो जो मेरा बयान था वो पढ़े लिखे लोग। अच्छा लाला, अब नू दस्तगीर भट्ट के लिए कैमरे में, अब विल बी वॉचिंग आपका बयान, उनको कुछ अगर कोई पैगाम आप देना चाहें? नहीं, उनको, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इसी तरह नाम रोशन करते रहें और सीखें और दूसरों तक ये पैगाम लेके जाएं, और दूसरों को भी, जो हमारी यूथ है, अब सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि आपने एक मेडल लिया और जीत गए, दैट्स इट नहीं। अब आपने जो है अपनी इस प्रोसेस को आगे लेके चलना है यूथ की तरफ, और उनको आपने फैसिलिटेट करना है, अपनी ट्रेनिंग उन तक पहुंचानी है, तब आपका काम पूरा होगा। बिल्कुल। और एक और मुबारकबाद जो है वो आपने देनी है, वो देनी है शाह हुसैन शाह को। इनके वालिद साहब जो हैं हुसैन शाह भी, वो भी हमारे लिए 88 में ब्रॉन्ज जीत के लाए थे, और अब शाह हुसैन शाह ने भी कल ब्रॉन्ज मेडल जीता जूडो में। उनको भी एक मुबारकबाद। शाह हुसैन शाह, बहुत बहुत मुबारक आपकी, आपकी पूरी फैमिली को। इसी तरह करते रहो, इसी तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहो। मैं हमेशा कहता रहा हूँ सवेरे के 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। इंशाल्लाह अगर हमारे बड़े इस पे फोकस करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में मशहूर करेंगे, बहुत सारा टैलेंट ज़ाया नहीं होगा। चलें जी, जबरदस्त कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां आई हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें और खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं, बिकॉज़ रेसलिंग के मुकाबले ऑन हो जाएंगे। पाकिस्तान हैज गॉट शॉर्ट चांसेस टू विन मेडल इन रेसलिंग, और उसके अलावा ऑफ कोर्स हमारा सुपरस्टार अरशद नदीम विल बी इन एक्शन एज वेल, बिकॉज ऑलरेडी फाइनल की लाइनअप में उनका नाम मौजूद है। और इनाम बट जो है, इनाम बट का जो है वो भी हम यहाँ जिक्र करते चलें, कल इनका मुकाबला होने जा रहा है, और इनाम हैज ऑलरेडी वन गोल्ड मेडल, ये ऑलरेडी जीत चुके हैं। बल्कि हाँ जी, मुझे बताया गया है कि हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं बर्मिंघम में इनाम बट के साथ। तो चलें जी, लगे हाथों जरा इनाम बट को भी सुन लेते हैं, वापस आके जरा क्रिकेट पर डिस्कशन ऑन करते हैं। बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों का सिलसिला जारी है, और पाकिस्तान को जिन एथलीट से तवक्कुआत है मेडल्स की, वो हैं रेसलिंग और जेवलिन थ्रो, जिसमें इनाम बट हैं, इनायतुल्लाह हैं और अरशद नदीम हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सुपरस्टार कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बट भी मौजूद हैं, उनके कोच भी मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ रेसलिंग 65 किलोग्राम कैटेगरी के इनायतुल्लाह भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। इनाम बट की तरफ चलते हैं। इनाम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं कि कैसी
तैयारी है इस गोल्ड मेडल को 2018 की जो तारीख है उसको दोबारा दोहराने की, और अभी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके मुकाबले होने हैं, कल मुकाबले हैं आपके, तो कैसा देख रहे हैं तैयारी को, कितनी तैयारी है और परचम जो है वो सर बुलंद करने के लिए कितना पुरजोश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बड़ी देर से हमारी चल रही है, तकरीबन पिछले 4 माह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान में लाहौर में कैंप दिया हुआ था, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने कोचेज़ और खिलाड़ी प्रोवाइड किए थे, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने IOC से स्कॉलरशिप लेके दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जिनको हमने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है, अपनी 100% एफर्ट दी है। उसके बाद यहाँ पर आकर भी जितने दिन हमें मिले हैं मौसम से फेमिलियर होने के लिए और अपनी एफर्ट को हमने भरपूर किया है, भरपूर ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर मेडल जीतेंगे। इनाम, अभी आप ट्रेनिंग से फारिग हुए हैं, कुछ घंटे रहते हैं आपके, कल मुकाबलों का जो आगाज होने जा रहा है आपका, कौन सा हरीफ आपको टफ टाइम देने के लिए जो है वो आप समझते हैं कि यार ये वाला मुल्क का जो हरीफ है ये मुझे टफ टाइम दे सकता है? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो आप किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर सकते, आपको 8 से 10 खिलाड़ी जो है उनको टारगेट करना होता है, और स्पेशली जब आप गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो तमाम ममालिक जो हैं वो आपके लिए तैयारी करके आए होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो तकरीबन 7 से 8 ममालिक है जिनमें इंडिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नाइजीरिया है, इंग्लैंड है, उसके बाद जमैका है और 2-3 और कंट्रीज़ हैं जिनके खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक लेवल तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो उनके साथ इंशाल्लाह अच्छा कंपटीशन होगा, और आपको चांस नहीं मिलता जब आप रेसलिंग करते हैं, तकरीबन नॉकआउट मरले के तहत आपके इवेंट होते हैं, तो एक ही दिन में 4 से 5 इवेंट जीतेंगे तो फिर आप मेडल में आते हैं। तो इंशाल्लाह हर इवेंट को लास्ट इवेंट समझ के खेलना है और पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है। इनाम, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह 28 जुलाई को आपने और मिसमा मारूफ कौमी वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान जो है उन्होंने परचम थामा था और दस्ते की क़यादत की थी, वो कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए, और पूरी कौम भी देख रही थी, आप पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो छाए हुए थे, कैसा लग रहा था जब फ्लैग जो है वो बेयर किया हुआ था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो आप किसी भी गेम में सेलेक्ट होते हैं 22 करोड़ अवाम में से, तो यही अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है, और उसके बाद जब आप एक दस्ते की क़यादत करते हैं, पूरे पाकिस्तान के सुपरस्टार्स में से आपको चुना जाता है, तो ये अल्लाह के करम के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा मोमेंट आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, तो जितना शुक्र अदा किया जाए उतना काम। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम इनायतुल्लाह की जानिब जाते हैं, 65 kg किलोग्राम में जो है वो कैटेगरी में आते हैं। इनायत, कितनी तैयारी है? आप भी उम्मीद है मेडल के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो मेडल जो है वो हासिल करना है, क्या आप सोच रहे हैं? कल भी आपका मुकाबला भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह तैयारी तो बहुत सही की है इस दफ़ा, और इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट करेंगे, बाकी जो नसीब में होगा। तो इंशाल्लाह जिनको मतलब टारगेट किया है, इंडियन जो बजरंग है सीनियर ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल, और नाइजीरिया, कनाडा, इनके साथ जो टफ कंपटीशन है इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे और मेडल जीतेंगे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। फरीद कोच हैं यहाँ पर दोनों रेसलर्स के। फरीद भाई, ये बताएं कि कितनी तैयारी करवाई है, कितनी मेहनत दरकार होती है और कितनी सपोर्ट मिली आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, ओलंपिक एसोसिएशन से, कितनी तैयारी है, क्या गोल्ड मेडल की क्या तवक्को होता है दोनों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप इस तरह मोटिवेट करने हमें आए हैं। दूसरा ये है कि ट्रेनिंग जो है बड़ी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से इन बच्चों ने की है, बड़ी तगड़ा इस दफ़ा इनका ट्रेनिंग सेशन रही है इन पाकिस्तान। स्पेशली आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 44 टेम्परेचर में हम ट्रेनिंग करते रहे हैं, इतने टफ। उसके बाद एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा कमी रहेगी ट्रेनिंग में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिल जाती जैसे रिक्वेस्टेड बाय टू द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, तो वहाँ थोड़ा सा लैप्स था। लेकिन आई होप दैट कि मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि इनाम आप देखते हैं कि पाकिस्तान का सुपरस्टार है इनायतुल्लाह, जिसने यूथ ओलंपिक में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 25 साल बाद एशिया में सिल्वर मेडल जीता है। तो बड़े पूरी उम्मीद हो कि इंशाल्लाह ताला सुबह सब हलाली पर्सन जो है वो यहाँ इंशाल्लाह सर बुलंद करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। ये थे फरीद जो कोच थे इन तमाम रेसलर्स के। इनाम बट भी पूरी, इनायतुल्लाह भी पूरी उम्मीद है और फरीद भी पूरी उम्मीद है कि कम रिसोर्सेज और कम इंटरनेशनल फैसिलिटीज के बावजूद कल पाकिस्तान इंशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब जरूर होगा। थैंक यू कादर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनाम को कहिएगा कि हम सब दुआएं कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान से भरपूर दुआएं हो रही हैं इनाम बट के लिए, एंड आई होप कि हमारे लिए एक और गोल्ड मेडल सामने आए। बट लाला, जिस तरह जो है इस वक्त बात हो रही थी कि फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, बट जहाँ फंडिंग की बात होती है वहाँ अभी हम जिस तरह बॉक्सर की बात कर रहे थे, शहीर आफरीदी की बात की हमने मिडिल वेट टाइटल के लिए, जिन्होंने भारत के बॉक्सर को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन हैव स्पॉन्सर्ड है। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, जो हम MSL करा रहे हैं इसका फ़ायदा यही है कि हम ये जो फंड्स जमा करेंगे और उनमें इस तरह के एथलीट्स को सपोर्ट करेंगे जो कि जाके अब पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आई नो कि उनके पास
फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो अपने टिकट्स वगैरह होटल का स्टे वगैरह नहीं करा सकते। तो जिसकी वजह से इस बच्चे के बारे में मुझे पता चला था, इसकी कुछ वीडियोस शेयर हुई थी, तो मैंने फ़ौरन थोड़ा सा मालूमात करके एंड देन फिर हमने उनकी सारे अकोमोडेशन वगैरह, 1-2 रेसलर हैं जो जर्मनी वगैरह जा रहे हैं, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के एथलीट्स MSL के कराने का फ़ायदा यही है, लीग बिजनेस कमर्शियल ये तो हो जाएगा, लेकिन CSR एक्टिविटीज़ में मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर, हम जैसे प्लेयर्स लोगों के ऊपर इस तरह की एथलीट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाला बंदा हो। That is brilliant। और हम बात भी कर रहे थे कुछ दिनों पहले, वी टॉक अबाउट विराट कोहली के। विराट कोहली ने कुछ खिलाड़ी स्पॉन्सर किए हैं कॉमनवेल्थ गेम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम भी आगे चल के रोशन करेंगे। अब ऐसा करते हैं, जरा क्रिकेट की बात करते हैं। भट्टी साहब ब्रेक लगाते हैं क्रिकेट की बात, क्योंकि जैसे लाला ने अभी बताया कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक शो पे साथ मौजूद हैं, एंड आई गो फार बिहाइंड फार बैक। मुझे पता है कितना क्लोज आप लोगों का रिलेशनशिप है। भट्टी साहब, जब शुरुआत हुई इस दोस्ती की, कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बेतहाशा वाकयात हमने टूर बेतहाशा एक मज़ेदार वाकया। हम लोग 2010 में बारबाडोस में थे जी। तो कहीं खाने पे जा रहे थे शाम में, तो एक गाड़ी में मैं, शायद हमारे दोस्त PCB में डायरेक्टर होते हैं समी वो थे, फवाद आलम थे, और हमने समी गाड़ी चला रहा था और दूसरी गाड़ी अब्दुल रज़ाक और अलीम डार थे, किसी पाकिस्तानी या इंडियन डॉक्टर थे, उनके घर जा रहे थे। हमने उस गाड़ी को फॉलो करना था और रज़ाक इतनी तेज़ी से गाड़ी लेके गए कि थोड़ी आगे जाके वो ब्रिज टाउन में हम खो गए और नेविगेशन भी नहीं उस वक्त। और अब जाहिर है, अब हम दोबारा होटल वापस आए, हमें तो पता ही नहीं कहाँ जाना था। और जब वापस आए तो अब्दुल रज़ाक सामने खड़े हुए थे, और उसके बाद जो अब्दुल रज़ाक के साथ इन्होंने किया मैंने फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया। हाँ यार, खाने पे जा रहे हैं, भूख लग रही है, आप निकल गए फरारी चलाते हुए। बट लाला, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बात पे भट्टी साहब से बहुत नाराज हुए हो? ये खबर क्यों आपने छाप दी? वैसे हाँ, इनके बहुत दफा हुआ है इनके साथ में। मेरा तरीका, आप मुझसे बात करोगे ना, मैं आपसे खुल के बात करूंगा। अच्छा, मुझे ये थोड़ी पता होगा कि आप अगले दिन अखबार में डाल दोगे। ये इनके साथ मैंने यार, माजिद भाई आपको किसने कहा ये बातें डाल दो? मैंने आपको नॉर्मल बात। मैं नाराजगी वाली खबर बताऊं। नाराजगी की जो खबर थी, अच्छा खबर आज भी शायद अफरीदी सुपरस्टार हैं, उस वक्त तो सुपर डुपर स्टार थे। अब खबर क्या मिली कि शादी करने वाले। जाहिर है हमारे तो पेट में मरोड़ उठे। शायद मैं कहा कि खबर देनी नहीं है, मैंने कहा देनी नहीं है, और वो खबर सुबह छपी। तो अब ये हमारी तलाश है। और मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको शादी में भी बुलाया तो मेरी खबर देने के बावजूद। वो शाहीन पिछले दिनों कह रहे थे कि यार माजिद भाई, ये क्या मीडिया वाले कोई खबर रहती नहीं, सब बाहर आ जाती है। मैंने कहा बेटे, ये मीडिया वालों का काम ही है, शायद से जरा इस बारे में आपने ये खबर छापी होगी, अफरीदी कबीले में एकदम खलबली मच गई होगी अखबार के फ्रंट पेज। ये तो अभी हमारे डिस्कशन हुआ था, ये तो जंग अखबार में छप गई है खबर। ये शायद जितनी फैमिली है, इनकी बहनें भाई पूरे इवन इन लॉज जो इनके सबसे हमारे वेरी नाइस। चलें जी, ये बॉन्ड आप लोग का बना रहे जी, बिल्कुल ऐसी अच्छी बात है, होना चाहिए, मीडिया के साथ बना के भी रखनी चाहिए बहुत ज्यादा। अब जरा भट्टी साहब, क्रिकेट की अब हम बात कर सकते हैं क्रिकेट की? बिल्कुल बात कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान नेदरलैंड टीम का ऐलान हो गया है और कल से जाहिर है इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, ये होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। सारे आपकी बहुत गहरी नज़र है क्रिकेट में, अंदर बाहर सबका हाल जानते हैं आप। मुतमईन है पाकिस्तान टीम से? यही बेस्ट 11 थी क्या? देखें, टीम बुरी नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन की पॉलिसी है ना जी, वो कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे सिर्फ इस पे एतराज़ है कि अगर आज हैदर अली अच्छा है, इफ्तिखार अहमद अच्छा है, आसिफ अली अच्छा है, तो कल आपने उनको क्यों ड्रॉप कर दिया? बस इतना मुझे एतराज़ है। और फिर शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है कि PSL देख लें, और अभी जो ब्लास्ट क्रिकेट जो है, टोटल को 1100 के करीब उसके T20 रन्स हैं। इतनी परफॉर्मेंस पर एज ए 17th प्लेयर या एक एक्स्ट्रा प्लेयर उसको ऑनर करने के लिए कि चले आप उसको 11 में ना खिलाएं, टीम के साथ भेज दें। माजी में बहुत सारी मिसाल। शान तो जैसा बैकग्राउंड है, वो तो अपना टिकट लेके खुद भी जा सकता था। वो कहने का मतलब ये है कि भाई क्या वजह बनती है जिसकी वजह से हमारे शो को ना जरा थोड़ा सा मैं देख रहा था, कल सोशल मीडिया पे बात भी हो रही थी कि यार तुम लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हो शान मसूद के इंक्लूजन के हवाले से। भट्टी साहब, कोई वजह समझ में नहीं आ रही टीम में ना होने की उसकी, लेकिन इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। मुझे बताया गया है कि हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। शाहिद खान आफरीदी और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक।
What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is majestic. Volley. It's wonderful. Shot that is majestic. वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद है और हमारे स्टूडियो में भी आज बड़ी रौनक लगी हुई है और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के दो बड़े नाम शाहिद खान आफरीदी और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने से पहले ज़रा आपको हम बताते हैं कि कराची शहर में इस वक्त खेलों के लिए जो मकामात बनाए गए थे उनमें से एक की क्या हालत है, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं फिर इसके हवाले से बात करते हैं। खेल कूद के लिए वैसे तो आप किसी भी मैदान या सड़क का इंतखाब कर सकते हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो खेल और सकाफ़त के लिए मुख्तस होती हैं। और आज मैं आपको लिए चलता हूं गुलबर्ग कराची में वाक़े मरकज़े खेलो सकाफ़त, जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जारी हैं जिनको देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। मरकज़े खेलो सकाफ़त का इफ्तिदा 1985 में साबिक़ नाज़िम कराची अब्दुल सत्तार अफ़गानी ने किया था। ख्वाब यही था कि यहाँ से कराची के बच्चे अच्छी तरह परवान चढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। फिर कुछ यूँ हुआ कि खेल के मैदान पर कुछ लोगों ने नज़र जमा ली और खेल की सरगर्मियों के बजाय शादी ब्याह की तकरीबात होने लगी। अदालती अहकामात आए और खेल के मैदान पर शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई, मगर साथ साथ एक हुक्म और भी था कि तमाम मैदानों को दोबारा से खेल की सरगर्मियों के लिए बहाल किया जाए। फिर क्या हुआ, ये भी देख लीजिए। तो ये है वो एक्टिविटी जिसका जिक्र मैंने रिपोर्ट के इब्तिदाइये में किया था। हर तरफ कचरा ही कचरा, बदबू और गलाजत का ढेर है ये जगह अब कचरे का डंपिंग स्टेशन बना दी गई है, जहाँ पर सेहत अफजा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी, जॉगिंग ट्रैक होना चाहिए था, वहाँ सांस लेना भी मुहाल बन गया है। तो ये है मरकज़े खेलो सकाफ़त की कहानी। आप भी मेरी तरह मायूस हो गए होंगे, मगर वो कहते हैं ना कि मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण मौजूद होती है। हमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मायूसी अपनी जगह, लेकिन ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप तो यही कहता है कि हम कचरा हो या कुछ भी हो, हमें अपने खेल से लेन देन है। हमें तो हमारा जज्बा है कि हमें खेलना है, हमें एक प्लेयर बनना है, हमें अपने क्लब के लिए, हमें अपने टीचर्स के लिए कुछ करके दिखाना है। हम जब इस फील्ड में आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएं इससे। हमारे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम कभी उम्मीद नहीं हारते। बस हमारी यही एक उम्मीद है कि यहाँ से कचरा वचरा उठ जाए ताकि और बच्चे आएँ यहाँ पे खेलें सीखें, ना कि कचरा देख के यहाँ से चले जाएं। बैडमिंटन कोर्ट यहाँ मौजूद हुआ करता था, लॉन्ग टेनिस कोर्ट यहाँ मौजूद हुआ करता था, जहाँ अब कचरा कुंडी बनी है लॉन्ग टेनिस कोर्ट में। बैडमिंटन कोर्ट जो है वो टूट फूट का शिकार है। मैंने इसको बड़े अच्छे हालों में देखा है, तो ये बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ से बहुत सारा टैलेंट आ सकता है। हमारे पास स्टिल यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं इसी एकेडमी में। मुझे लगता है कि शायद अगर ये जगह सुधरी तो हमारी वजह से सुधरेगी। होप फॉर द बेस्ट। छः एकड़ के रकबे पर मुख्तस ये तबाहाल मरकज़े खेलो सकाफ़त, मगर उम्मीद की किरण 1000 गज के इस टुकड़े में मौजूद है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खज़र आज़म, समा, कराची।
जी, सो ये रिपोर्ट आपने देखी और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ देने वाली ये रिपोर्ट, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के गुंजानाबाद इलाके में जिन जिन लोगों ने इस जगह को देखा है, यहाँ पे खेलों की सरगर्मी में हिस्सा लिया है। एक ज़माने में शादी की तकरीबात भी यहाँ पे जो है वो रात में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती, नहीं बड़ी पॉपुलर, और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूलों के प्रोग्राम्स यहाँ बहुत हुआ करते थे। हमारे स्कूल का मुझे याद है प्रोग्राम एक ज़माने में हुआ था। लाला, आपका तो बचपन जिस इलाके में गुजरा है, आपके तो बिल्कुल पड़ोस में ये जगह रही है, ये देख के इस वक्त दिल आपका भी बहुत टूटा होगा। आप यकीन करें, कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही जगह है। यहाँ पे क्रिकेट खेली है मैंने, यहाँ पे हमने टेनिस भी खेली है, यहाँ पे शादी भी अटेंड की है मैंने, और इतना खूबसूरत ज़बरदस्त माहौल था उस टाइम में। मुझे मैं तो हैरत हो रही है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जगह है जो हालात हैं। तो ये देखें कि ऐसी जगह है, और मेरे ख्याल में इस जगह से क्या कुछ काम नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता इस पे। बस क्या करूँ मैं, अफसोस करूँ एज यूजुअल। यही है, अफसोस करें। कोई और कुछ 6 एकड़ की जगह है, मतलब आप हम कहते हैं कि जी ग्राउंड्स की जगह शादी हॉल बन गए हैं, या ये टूट गया है, वो टूट गया है। क्यों नहीं एक अपॉर्चुनिटी मिले कि फिर से इसके ऊपर कहीं कोई ग्राउंड बना दिया जाए या फैसिलिटी बना दी जाए। सवेरा, ये सिर्फ एक झलक है हमारे इस कराची में। आप बेतहाशा आपको ऐसे ग्राउंड्स मिलेंगे, ऐसे सेंटर्स मिलेंगे, इससे भी बुरी हालत में, सिवाय पीसीबी चूंकि बड़ा इदारा है, अपनी चीज़ों को मेंटेन करता है। हॉकी स्टेडियम, हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान जो अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम बन गया, अभी बारिशों में आप देखें आधा पानी में डूबा हुआ है। मुझे तो डर लगता है उसके स्टैंड किस दिन गिर ना जाए, वो आप देखें तो वहाँ पे तो सरिया नजर आ रहा है। मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि 1 अरब रुपए हॉकी क्लब पे खर्च हो रहे हैं। भाई ग्रॉस रूट पे हॉकी आप करवाएं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना खर्च करें। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कराची के स्टील मिल में एक स्टेडियम बना, आज वो कचरे का ढेर। बिल्कुल लाला, आपका तो नेबरहुड भी रहा है, आपका तो पड़ोस भी रहा है। आपकी गवर्नमेंट के उहदेदारान तक, सिटी गवर्नमेंट के अंडर, आई एम प्रीटी श्योर आती होगी ये जगह, तो कुछ राब्ता करके उनसे कुछ बात आप ही अगर करके देख लेंगे यार, कुछ फाउंडेशन के अंडर वगैरह इस पे काम अगर कर सकें। मैं हर वक्त तैयार हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ से, बार बार इनको मीडिया के थ्रू, और वैसे जब भी मुलाकात होती है 1 to 1 हमेशा इनसे बात हुई है कि हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप हमें जगह दें, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम खुद डेवलप करेंगे, खुद बनाएंगे। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। बात इनकी नियत की होती है। बिल्कुल, इनकी ऑन रिकॉर्ड आप डिमांड करते हैं आज। नहीं, इनकी नियत ही नहीं है। क्या मैं डिमांड तो मैं आप डिमांड कर दें कि ये जगह जो है आपके हवाले कर दी जाए। काफी अरसे से इनको मैंने कहा, अब इतनी खूबसूरत जगह थी, मुझे याद है, आप ये जगह आज मुझे दे दो, मैं इस जगह को बना के देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल लूंगा। ठीक है, आप ये जगह फिर पहचानोगे, फायदा ही होगा ना, बच्चों को फायदा होगा, हमारे बच्चों, सबके बच्चों को फायदा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज आप लोग तक पहुंच गया है। हम कोशिशें हो सकती हैं, मगर कोशिशों से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट साथ नहीं दे। जी अभी लाला आपका हम शुक्रिया करते हैं, हमने आज आपको बस ठीक है, बैठे हुए लाला अभी, ठीक है, अगले लिंक में हमारे साथ गलती हो गई। अच्छा चलें, ठीक है। नहीं लाला को हम शुक्रिया करते हैं, बिकॉज हमारे उनसे कम टाइम की बात हुई थी, लेकिन हमने कहा था नहीं आपको ये पैकेज दिखाना जरूरी है, बिकॉज मुझे अंदाजा है कि आपके भी दिल के बहुत करीब है ये जगह। भट्टी साहब हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से हमारा जिक्र जो है वो जारी रहेगा, KPL की भी हम बात करेंगे, रियाज आफरीदी हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। So don't go anywhere and keep listening. And Lala, thank you so much एक बार फिर से। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बहुत कलरफुल हमारा शो रहा, बिकॉज हमारी बहुत सारी बातें अलग अलग, कई पाकिस्तान क्रिकेट पे, तो फिर लाला और भट्टी साहब की दोस्ती पे, और फिर जो हालात हैं कराची में स्पोर्ट्स के जगहों के जहाँ पे स्पोर्ट्स खेली जाती थी और अब क्या हालात हैं। बहुत हमारी डिफरेंट डायमेंशंस में डिस्कशन रही, बट जरा थोड़ा सा फोकस वापस हम करें पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। कहा कि कलरफुल चले गया, ब्लैक एंड व्हाइट रह गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी कलरफुल ही है। और अभी हमने सोचा आज आपको आफरीदियों के बीच में हम फंसा के रखेंगे, बिकॉज थोड़ी देर में रियाज आफरीदी भी हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगे। सो अगर शाहिद आफरीदी गए हैं तो रियाज आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया। आपको खुशामदीद कहते हैं, जम्मू जाबाज के कोच। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक?
बिल्कुल ठीक। वैसे ये आजकल एक कॉमन होता जा रहा है, गाड़ी से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ये बंद कर दे ताकि मुझे अपनी आवाज़ का फीडबैक आना। थैंक यू सो मच। सो रियाज, कश्मीर प्रीमियर लीग का सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है, एक नई फ्रेंचाइज है, आप भी उसका हिस्सा हैं, तो पहले ज़रा अपनी कुछ तैयारियों के हवाले से बताइए, एक्साइटमेंट का लेवल क्या चल रहा है? बिल्कुल, तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी बड़ी ज़बरदस्त बनाई, एक कम्बिनेशन बनाया हमने, क्योंकि उसमें हमारे पास लाला भी है, उमर अकमल है, फ़हीम अशरफ है, उसमें यंगस्टर जो हमने कश्मीर के स्पेशली लिए हैं वो भी ज़बरदस्त तगड़े बंदे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैं शाहिद लाला के साथ असिस्टेंट कोच था टीम में, जब हम विन कर गए तो वहाँ पे मुझे लड़कों का अंदाज़ा था कि जो लड़के नेक्स्ट ईयर के लिए आएंगे, तो इस दफ़ा मुझे बड़ा ईजी हुआ सिलेक्शन में कि उसको पिक किया। बिल्कुल भट्टी साहब, फ़हीम अशरफ की बात की रियाज ने भी यहाँ पे। फ़हीम अशरफ हमारी पाकिस्तान टीम से कहाँ गए? तो देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी ये जो श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ को हसन अली की जगह सेकंड टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था। लेकिन हमारी क्रिकेट में देखें ये इसी तरह के फैसले होते हैं कि जिसको एक बार दफ़ा दिमाग कबूल नहीं करता, फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो चलती हैं। तो मेरे ख्याल में ये वेस्ट ऑफ टैलेंट है। ठीक है, हसन अली बुरा वक्त हर प्लेयर पे आता है, उसकी फॉर्म नहीं थी, अब आपने रेस्ट कराया, सीरीज के बीच में करवा देते। लेकिन बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को देखें, इस किस्म के फैसलों से काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन रियाज, मेरा आपसे ये सवाल है कि शायद के होते हुए आप क्या करेंगे? शायद के होते हुए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भट्टी साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा। और हमें एक चीज़ का फ़ायदा है कि जब लाला होते तो आई थिंक हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि टीम का हेड कोच होना और साथ साथ में बॉलिंग कोच भी हो टीम का, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है जब लाला साथ होता है। चले, नहीं अच्छी बात है। और वैसे रियाज, इस वक्त कश्मीर में टैलेंट की सिचुएशन भी हमें बताइए। देखिए ऑलरेडी हमने ये देखा है कि कश्मीरी खिलाड़ी अब या तो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जिनकी पैदाइश है, या तो वो टीम में पाकिस्तान में आ गए हैं या दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। ज़मान एग्जैक्टली बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि माशाल्लाह अब एक हाउस होल्ड नेम बनता जा रहा है पाकिस्तान में। तो कुछ टैलेंट का लेवल बताइए हमें, किस तरह के खिलाड़ी आपको मिले हैं? ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि यार उस कैलिबर के प्लेयर्स हमको मिल नहीं पा रहे जो कि एक प्रोफेशनल लीग में जाके खेल सकें? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि मुझे पता था इससे पहले के T20 होना था, लेकिन आई थिंक वो नहीं हुआ। उसके ट्रायल मैंने ही लिए थे KPL के थ्रू। तो उसमें टैलेंट तो है, काफ़ी टैलेंट, लेकिन मसला यह है उधर के वहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राउंड है, मुजफ्फराबाद का और एक मीरपुर में। लेकिन टैलेंट है उसमें। जैसे आपने बात की ज़मान की, लास्ट ईयर हमारी टीम से ही खेला है। और इस तरह और अच्छे प्लेयर, स्पेशली वहाँ पे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से स्पिनर बहुत कम हो रहे हैं और मिल ही नहीं रहे कोई अच्छा स्पिनर। ये भट्टी साहब मेरे बात इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना वो लेग स्पिनर ऐसा है, ना कोई ऑफ स्पिनर ऐसा है कि हम आगे उस पाकिस्तान में खिला दें उनको। कश्मीर में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज मैंने कहा आपसे ये सवाल पूछ लूँ। हमसे भी लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, हमारे पास भी इसका जवाब नहीं है। मैंने कहा आपका चूँकि KPK से ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में बेतहाशा प्लेयर्स, इस वक्त जो कल टीम अनाउंस हुई है 7 प्लेयर्स KPK के हैं। कराची जो 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, एक प्लेयर नहीं है। तो ये क्या चीज़ है जो KPK के लोगों को इंस्पायर कर रही है और हमारा इतना बड़ा शहर हम लोग पीछे जा रहे हैं? सर बिल्कुल, जैसे पहले क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा थी, कराची में ज़्यादा क्रिकेट थी, लाहौर में थी क्रिकेट, क्योंकि उनकी ग्राउंड बड़े अच्छे थे। पेशावर में एक ही स्टेडियम होता था, अरबाब नियाज स्टेडियम। भट्टी साहब मेरे ख्याल से अभी KPK में आई थिंक मेरे अंदाजे 27 ग्राउंड बने हुए, जो हर जगह पे एक लोकल ग्राउंड बना हुआ है, जो PCB ने अप्रूवल दिया हुआ है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की भी मैचेस होते हैं, अंडर-19 की, और लोकल सतह पे काफ़ी क्रिकेट हो रही है। तो आई थिंक हमारी क्रिकेट का यही है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में और जो परफॉर्मर है, तो मेरे ख्याल से ग्राउंड ज़्यादा होना और ज़्यादा क्रिकेट होना, आई थिंक ये KPK की क्रिकेट में थोड़ा इजाफा हो रहा है जो प्लेयर निकल रहे हैं पाकिस्तान में। भट्टी साहब, ये थोड़ा सेंसिटिव, आपने ये टॉपिक छेड़ दिया, एक सेंसिटिव टॉपिक है ये, बिकॉज हम कराची में बैठ के अगर ये बात करते हैं तो ज़ाहिर एक इल्ज़ाम लगता है ना, यार कराची लॉबी है जो कि अपने प्लेयर्स को बैक कर रही है। लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं है कि एक प्लेयर पाकिस्तान का, और अब तो तवातुर के साथ पाकिस्तान की टीमों में कराची का कोई भी लड़का शामिल नहीं है। देखिए सम एक्सटेंड आपकी बात ठीक है। जैसे शान मसूद
शान मसूद मेरा ख्याल बनता है, डिजर्व करता है। सऊद को नहीं लगता था आप ओडीआई में कम से कम खिलाया जा सकता? सऊद शकील को मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा कि हमने 1.5-2 साल टीम के साथ रखा, फिर बगैर खिलाए 2 मैचेस शायद खेला, उसके बाद बाहर कर दिया। तो वो साइनस की सर्जरी के लिए बाहर हुआ है और बगैर खेले ना अब आज अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान बना दिया। तो मतलब हमारी जो इनकंसिस्टेंट और एक जहन कबूल ना करने वाली पॉलिसीज हैं, ये समझ में नहीं आती। लेकिन फिर भी देखें, अभी जो खिजर की रिपोर्ट चली, ये कराची क्रिकेट का ये हाल देखे ना, वो ग्राउंड जिसमें शाहिद आफरीदी खेले, यहाँ पर राशिद लतीफ एकेडमी है, यहाँ पर टीएमसी ग्राउंड है जो हमारे रेगुलर सेंटर्स हैं, और हारून रशीद और उनकी पूरे फैमिली जो है इसी इलाके में रहती है, और कराची के बहुत सारे क्रिकेटर्स। लेकिन आप कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, अब आप दूर कहाँ जा रहे हैं, हम जिस जगह बैठे हुए थोड़ी दूर हमारा फाइनेंशियल हब है, आइए चुंदरीगढ़ रोड, इस शहर में तबाही के मनाजिर तो हम देखें। बिल्कुल हमारे ग्राउंड्स के जो हालात हैं, ये रियाज आफरीदी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ ग्राउंड बने, वो मेंटेन हो रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने अरबाब नियाज स्टेडियम का भी एक नया रुख देखा, हालांकि ग्राउंड बन रहा है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड बन रहा है। बहुत काम हो रहा है स्पोर्ट्स पे ऑल टुगेदर, और क्रिकेट पे भी काम हो रहा है। बट रियाज, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपकी टीम में साहिबजादा फरहान ने जब डोमेस्टिक में शुरू किया था तो बहुत चर्चा था कि साहिबजादा फरहान वुड बी द नेक्स्ट सेंसेशन फॉर पाकिस्तान टीम के लिए खेले। मेरे ख्याल से 3 T20 गालिबन उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। लेकिन सवेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, जो पिछला हमारा काइजर ट्रॉफी का सीजन खत्म हुआ, और हमने उनको T20 खिला के बाहर कर दिया। कौन देख रहा है? और फिर जो है T20 खिलाया, फिर वो जहां नहीं कर सके आखिरी T20 में चिप इन नहीं कर सके, वहां हमने उनको वापस डोमेस्टिक में भेज दिया। अभी आप उनको डेफिनेटली देख रहे होंगे, इसी वजह से वो आपकी टीम में भी हैं। क्या अभी, क्योंकि डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा खेले हैं, वो पोटेंशियल लेवल उनका वहीं पे है कि वो पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सबजादा बड़ा अच्छा, जैसे भट्टी साहब ने कहा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टिल कर रहा है और हर किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, हर लीग में वो अवेलेबल होता है। अभी रिसेंटली अमेरिका से हो गया है, लास्ट ईयर भी उसने परफॉर्मेंस की, डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेशनल टीम में जल्दी कर जाते कि छोटे से फॉर्मेट में अगर हम परफॉर्म करते तो 3 फॉर्मेट खिला के फिर एक मैच 2 में कुछ नहीं होता तो वापस कर देते। तो मेरे ख्याल से, मेरा जो एक्सपीरियंस है 20-25 साल का, आई थिंक एक लड़कियों को प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के वो जो परफॉर्म करेगा तो आगे फिर वो क्रिकेट खेलना चाहिए। जैसे अब सबजादे ने 2-3 T20 खेल के फिर वापस है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको उस जगह पे अब मौका नहीं मिल रहा। तो आई थिंक अब डिजर्व करते, जो डिजर्व प्लेयर्स है उसको खिलाना चाहिए और उनको ऐसे एक सीरीज 2 दे कि वो अपने आप को प्रूव करे उसमें। अच्छा रियाज, ये दोनों मेजबान है, मैं तो वैसे ही जम मार रहा हूँ, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, कल जो टीम अनाउंस हुई उसमें कहा गया कि शाहीन की रीहैब होगी नेदरलैंड में, तो अब क्या उसका स्टेटस है फिटनेस का? बटी साहब देखिए, अभी काफी बेहतर है, बजाय जो श्रीलंका में था उसको थोड़ा सा हुआ था। एक्चुअली नी के साइड वाले जो मसल्स होते वो थोड़े से वो डाइव की वजह से उसको स्वेलिंग हो गई थी। अभी काफी रिक्वायर हो चुका है वो। अभी गया लाहौर, आज ही गया मेरे ख्याल से, NCM ही है, क्योंकि मैं अभी इस्लामाबाद से वापस आ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से काफी बेस्ट है और आई थिंक उसका रिहैब करना चाहिए, क्योंकि आपके टीम में माशाल्लाह जिस तरह वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उनका काफी ख्याल होना चाहिए, रखना चाहिए, फिजियो ट्रेनर सब। क्योंकि देखिए बड़ी साहब, शाहीन ऐसा एक बॉलर है कि वो पूरी टीम को जगा के रखता है कि सबको पता है, हम सब पाकिस्तान, बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया उनका वेट करे थी कि पहले तो वो कोई ना कोई कर जाएगा, विकेट ले लेगा, तो उसका फिट होना बहुत जरूरी है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, 80-70% फिट है वो। बट रियाज, एज एन एल्डर ब्रदर और ऑब्वियसली एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, मैं आपसे बिल्कुल ये चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या जितना हम शाहीन के ऊपर लोड डालते हैं, मतलब अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, जितना शाहीन ने वहां पे बॉलिंग की, अब नीदरलैंड के खिलाफ जा तो रहे हैं, स्क्वाड में नाम है, बट खबर यही है कि वो रिहैब के लिए सिर्फ वहां पे होंगे और खेलेंगे नहीं। बट जो ये टीम्स हैं, हम वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, हम जिम्बाब्वे की बात करते हैं, अब नीदरलैंड है, क्या हमें अपने स्पेयर हेड बॉलर को रेस्ट करा के उनको रेस्ट दें और किसी और को तैयार करें पैरेलली, जो शेयर कर सके लोड शाहीन का? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। काफी लोग स्पेशली मुझसे करते हैं कि आप उनके बड़े भाई हैं, तो आप उनके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करता हूँ।
और बाकी जो ऐसे टूर्स होते हैं मेरे ख्याल से यही टूर जो होते हैं जैसे नीदरलैंड का हो गया, इसमें एक यंगस्टर को मौका देने चाहिए कि आपके पास बैकअप अवेलेबल हो। हालांकि हर फॉर्मेट पे सारे सीनियर खेलेंगे तो जो यंगस्टर आ रहे हैं और जो मौका चाहिए, ऐसी छोटे छोटे टूर होते कि उसमें खिलाए उनके देखे परफॉर्मेंस क्या आया वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अब ठीक है कि नहीं, काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन जब इंटरनेशनल में आते हैं तब वो वही डोमेस्टिक प्लेयर रह जाता है। तो आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसे छोटे छोटे टूर्स में ना सीनियर बॉलर के बैकअप होना चाहिए कि जैसे सपोज आप शाहीन को रेस्ट करते एक ऐसा यंगस्टर बॉलर लेके जाना चाहिए ताकि उसको वहाँ पे चेक करे। रियाज थैंक यू, रियाज थैंक यू सो मच। हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज हम गुफ्तगू को जो है वो और कंटिन्यू करते हैं, बट बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। आप रास्ते में थे, आपने फिर भी बात की। लक टू योर टीम, बहुत सारी गुड लक उनकी टीम के लिए। भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक ऑन ए लाइटर मूड आपका प्रोग्राम खत्म होते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन जो है वो ग्राउंड में टीम को जगा के रखते हैं। हाँ। तो आफरीदी जहाँ होते हैं टीम को जगा के रखते हैं, और कराची शहर में जो आफरीदी रेस्टोरेंट्स हैं देखिए वो भी शहर के लोगों को जगा के ही रखते हैं शहर में हर जगह। वाकई ये बात सही है। और शाहीन के लिए मैं कहूंगी कि वो सिर्फ हमारी टीम को जगा के नहीं रखते, वो ऑपोजिशन को भी जगा के रखते हैं, बिकॉज पहले ही ओवर में जो वो करते हैं वही वो करते हैं, बिल्कुल ओपनर्स को। बट विद दिस गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे। सवेरा रे नदील साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Wonderful